लेखपाल और रेलवे की प्रैक्टिस बैच लेके मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोग के सामने। और आज पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे? ऑप्शन दिए गए हैं 46%, 50% और 52% और 56%। आप ध्यान से समझें क्वेश्चन में दिया क्या है और आसानी से हल हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है और चलिए शुरुआत करते हैं फिर लगाने। 5 अनिवार्य विषयों में, जैसे आप सब जानते हैं परीक्षा दिए ही होंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन तो आसान मिल ही जाते हैं, बाकी अगर आपको परीक्षा पास करनी है, लेखपाल हो या रेलवे हो, तो हार्ड क्वेश्चन आने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, ओरल, पहले आप ओरल लगाने की कोशिश करें। 60% औसत अंक, 60% औसत अंक मिलता है और विषय कितने हैं? 5 विषय हैं, 60%। अगर हमको पूरा निकालना है, टोटल 5 विषय का हमको निकालना है तो 60 गुणे 5 कर देंगे, 56 30, मतलब 300। अगर टोटल हम योग निकालें, 5 विषयों का योग निकालें तो 300 होगा, क्योंकि 56 30 हो जाएगा। और अगर फिर फिर क्या कह रहा है, और इन दोनों विषयों के अंक जोड़ने पर औसत 4% गिर जाता है और उसमें 2 विषय और जोड़ दिए जाते हैं तो उसका जो प्रतिशत है 4% गिर जाता है। पहले कितना था? 60%। अब 4% गिर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 56%। अच्छा, विषय पहले कितने थे? 5, अब कितने हो जाएंगे? 60। तो अब कितना करना है? 7 गुणे कितना करना है? 56 करना है। तो इसका मतलब अब आप क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है। पहले कितना था? 60%। कितने विषय थे? 5, 300 था। अब क्या कह रहा है? अब 4% गिर जाता है जब 2 विषय जुड़ते हैं। 2 विषय जुड़ेंगे, ये विषय है, ये परसेंट है, 4% गिरेगा, 56% हो जाएगा। और विषय कितने हो जाएंगे? 7 विषय हो जाएंगे। तो 7 42, 7 5 35, 35 4 39, 352। इसका मतलब पहले का योग 300 था, अब जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है? 392 हो रहा है। तो अब आपको ये समझना है, क्वेश्चन ये कह रहा है उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे। कब? जब नए में 2 जुड़ता था। तो पहले कितना है? 300 में। अच्छा, 2 बराबर बराबर, अगर हमें पता नहीं है तो पहले को हम यक्ष मान ले। पहले को क्या मान ले? विषय में यक्ष मिला है, और पहले विषय में यक्ष मिला है तो दूसरे में भी यक्ष मिलेगा, तो 2x हो जाएगा। और जब 2x जुड़ेगा तो अंक क्या हो जाते हैं? 392 हो जाते हैं, 392 हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया होगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन चल ही रहा है। थोड़ा सा आप समझें कि 300 में पहले 300 था, 300 में जब 2 विषय जुड़ेंगे, विषय के तो जुड़ेंगे 300 में जब 2 विषय को जोड़ेंगे, बराबर बराबर मिला है तो पहला विषय x माना है, दूसरा विषय 2x हो जाएगा। जब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 392। जोड़ने पर 4% घट गया था, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब ये उधर जाएगा तो 392 में 300 घटेगा तो कितना बचेगा? 92 बचेगा। और 92 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौक 8, 1 2 6 12, 46% आंसर आ गया। लगाना चाहेंगे तो ये उधर जाएगा, 2x, 392 माइनस 300 और 2x बराबर कितना आ जाएगा? 92, 2 से 2 कट गया, 46, x बराबर 46। उम्मीद है आ गया होगा। देखिए ओरल, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ओरल लगाने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में ना कंप्यूटर मिलेगा, आप उसके सामने बैठे रहेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा तभी होगा जब आप यहाँ से प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओरल, पहले आप ओरल लगाने की कोशिश करें, ओरल ही तो हो जाएगा। देखिए ओरल ही तो होगा, कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। 60% दिया था, 5 विषय थे, दोनों गुणा कर दिए। फिर 4% घट जाते हैं जब 2 विषय जुड़े जाते हैं, तो 4% घटा तो 56 हो गया। विषय कितने थे? अब 7 हो गए। पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 7। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया? 392 आ गया। अब 300 में जब 2 विषय जुड़े हैं तब इतना घटा है, तो 300 प्लस 2 विषय मतलब 2 सब्जेक्ट का, तो इसको मैंने जोड़ दिया, 392 हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन से तो आप कर ही सकते हैं। तो चलें अगला क्वेश्चन लेते हैं, हार्ड क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन,
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में ये आया है। चलिए देखिए, एक कियास्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय मिलते हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए जो पेय पदार्थ है वो मिलता है। कियास्क की 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1,50,000 रहती है। शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। मतलब शेक को छोड़ करके जो आने वाली बिक्री, जो पैसा है, इनकम है, वो कितना है। और आप ध्यान समझे, ऑप्शन क्या है, 7,500, 2,000, 2,500, 3,500। क्वेश्चन सबसे पहले ना मैं बार बार कह रहा हूँ, ओरल लगाने की कोशिश करें, ओरल लगाने की कोशिश करें। अगर आप ध्यान समझेंगे तो आप भी ओरल लगा लेंगे, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर नहीं आएगा। चलिए देखिए, ओरल लगाने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो कह रहा है ना, कियास्क की बिक्री 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है। अच्छा, 85% बिक्री जो होती है ना, वो शेक की से आती है। अगर शेक को छोड़ दिया जाए, शेक को छोड़ दिया जाए, 85% कितना, 100% होता है, 85% होती है, 85 अगर होती है जिसको हटा दिया, बचा कितना, 15% बचा। और ये बिक्री होती है 1,50,000, 3 महीने की है। कितनी महीने की है? 3 महीने की है। अगर हम 1 महीने की निकालेंगे तो औसत हम सब पढ़े हैं, तो 1,50,000 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 5 = 15, कितना आ जाएगा, 50,000। 3 महीने का 1,50,000, 1 महीने की निकालेंगे तो 50,000 होगा। 1 महीने कितना हो जाएगा, 50,000। जब 50,000 हो गया तो 15% का निकाल लीजिए, बाकी आंसर आपके सामने होगा। इसका मतलब जब 1,50,000, 50,000 का 15% निकालेंगे तो 50,000 गुणे 15/100 और 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आइए देखिए, कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर ये 3 है, अगर मैं इसी में से 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना बचेगा, 50,000। 50,000 मतलब 1 महीने का 50,000। और यहाँ 85% था तो बचा कितना है, 15% छोड़ना। 50,000 को 15% क्या कर दीजिए, काट दीजिए, 00, 15 × 5 = 75, 7,500। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए फिर अगला क्वेश्चन, और ये वाला तो आ ही गया होगा समझ में, कुछ था नहीं बिल्कुल। अगर आप समझेंगे तो आसान है, नहीं समझेंगे तो कठिन है। फिर उम्मीद है ओरल कर लेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और समझेंगे तो आप ओरल लगाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो फिर आने वाला है नहीं। अगर आप समझेंगे तो ओरल लगाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। एक परीक्षा में 80 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक है। मीनल ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 80% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। और आप करना चाहते तो ओरल कर सकते, बस थोड़ा सा समझना है, ओरल हो जाएगा। देखिए 80 टोटल प्रश्न कितने हैं, 80 प्रश्न में से एक प्रश्न कितने का है, 4 का है। एक प्रश्न 4 अंक का है। और 60 प्रश्नों में से 75%, समझिए 60 प्रश्नों में से 75%, 60 प्रश्नों में से 75%, तो 60 प्रश्नों में से 75%। फिर क्या कहा, शेष कुल 80% अंक प्राप्त करने हैं। 80 टोटल जो प्राप्त करना है, 80% प्राप्त करना है। तो अब शेष प्रश्नों में से शेष बचे हुए, अच्छा यहाँ 60 था तो बचा कितना है, 20%। 80 टोटल था, टोटल में 60 चला गया, बचा कितना, 20। अब प्लस 20 80% टोटल उसको इकट्ठा करना है। 20 में से कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया भैया प्रतिशत क्या होगा, यही x प्रतिशत या जो भी प्रतिशत मानना हो। अब देखिए ध्यान समझे, एक पॉइंट और, 80 प्रश्न टोटल कितने हैं, 80 प्रश्न। 80 प्रश्न में से कितना प्राप्त करना है, 80% गुणे 80। 80 प्रश्न में से 80%, 80 प्रश्न यहाँ दिया है, 80%, 80 गुणे 80। उम्मीद है आ गया होगा। सॉरी। अब इसको आप मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, चले इसको करेंगे, 0 आएगा, 56 30 होगा, 6 7 42 3 45 होगा, प्लस ये कितना हो गया, 20x, 8 8 64।
डबल 0 हो गया। अब इसको 45 में इसको 64 में घटाना, जो बड़ा होगा वहीं से घटेगी, ये साइड चेंज होगा तो ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। डबल 0 आना तो तय है। 4 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे। 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बराबर 20x। 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट लेंगे इसको, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 5 10, x बराबर 95%। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 लाइन का है, 2 लाइन का। आप जानते हैं इसको एग्जाम में क्या करना है, पेन ही नहीं उठाना है। पेन ही आते हैं, टफ क्वेश्चन में आते हैं, बट इसके लिए पेन ही नहीं उठाना है। चलिए देखिए 80 प्रश्न में था, टोटल 80 प्रश्न था, एक प्रश्न 4 अंक का था, लेकिन आप समझिए 60 प्रश्नों में से 75% प्राप्त करना। 4 गुणे 75 प्लस आज का ये चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। ध्यान से समझें, और इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताने वाला, इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ जरूर रहा हूँ, लेकिन करना आपको सॉल्व है, कमेंट आपको करना है। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उससे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। ऑप्शन है 30%, 40%, 50% और 60%। तो उत्तर आप करेंगे, इसका क्या होगा कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। अगर सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूँगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो समझ में आ गया होगा। हम आपको हार्ड क्वेश्चन कराएंगे जो रेलवे और लेखपाल में आए हुए प्रश्न हैं और जो आने की संभावना जिनकी है। आपको मैं खुश करने के लिए आसान क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं, मैं बिल्कुल टफ क्वेश्चन लेके चलूँगा, क्योंकि एग्जाम में पास करना है तो कठिन क्वेश्चन आना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।